क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है, यानी कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी है, लेकिन आपको ये जानना है कि आखिर में जो सीबीएसई फाइनल एग्जाम कंडक्ट करेगा आपका बिजनेस स्टडीज का, जो कि 80 मार्क्स का होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कौन कौन से मार्कर्स वाले क्वेश्चन होंगे, पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है या सब्जेक्टिव रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, न्यूमेरिकल होंगे या नहीं होंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दिस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12। ओके, क्लास 12 का जो सीबीएसई का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जो कि 80 मार्क्स का कंडक्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां पर दिखने वाले हैं, कौन कौन से मार्कर्स वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके पेपर में टोटल 34 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इंटरनल चॉइसेस गिवन होगी, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर 1 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे एंड 6 मार्कर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होने वाले हैं एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो 1 मार्कर वाले क्वेश्चन सारे के सारे आपको एमसीक्यूज दिखने वाले हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ पूछा जाएगा और 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन अमंग द ऑप्शंस अवेलेबल। ओके, ऐसे आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 1 मार्कर के एमसीक्यूज। ओके, सो यहाँ पर 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे 4, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 4, जो 3 मार्क्स के होंगे, ओवरऑल 12 मार्क्स के हो गए 3 मार्कर क्वेश्चंस। ओके, एंड 4 मार्कर क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 6। ओके, एंड 24 मार्क्स के आपके हो गए 4 मार्कर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एंड 6 मार्कर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, यानी कि ओवरऑल 24 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से रहने वाला है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर के क्वेश्चंस, कितने मार्क्स वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने कितने आने वाले हैं। चलिए गोइंग फॉरवर्ड, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। ओके, तो बेटा यहां पर मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडीज इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है जितना आप समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि बिजनेस स्टडीज की बैक एक्सरसाइजेज में आपको बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस गिवन होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, राइट। तो इसी तरीके के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं बोलूं 80 मार्क्स का आपका ये पेपर कंडक्ट होने वाला है, तो 70% इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अपनी प्रिपरेशन इतनी जोरों शोरों से रखनी है कि आप ये जो 70% इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ। चलिए अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं बिजनेस स्टडीज के पेपर में। सो एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर्स होंगे, जो मैंने आपको बताया है कि 20 क्वेश्चंस होंगे, एंड देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होंगे 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स। फाइन, यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका जो 3 मार्क वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, दैट विल बी डिवाइडेड इन पार्ट्स, लाइक 1 मार्क का एक पार्ट है और सेकेंड पार्ट हो गया 2 मार्क्स का। ओके, ऐसा देखा जा सकता है। 4 मार्कर क्वेश्चन में लाइक आपको देखा जा सकता है कि 2 मार्कर्स के 2 पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं। फाइन, तो ऐसा देखा जा सकता है कि पार्ट्स में हो। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, इनमें से दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही फॉल्स है या एक करेक्ट है एक फॉल्स है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिसमें शॉर्ट पैराग्राफ गिवन है और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस भी दिखने वाले हैं जहां पे अच्छा खासा लंबा चौड़ा पैराग्राफ आपको गिवन है और वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके 1 मार्कर में। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यस गाइस, आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस
ऑफ डायग्राम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड 1 मार्कर में, आप फिल इन द ब्लैंक्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे मैम बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल, यस बेटा, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल एक आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क का या 4 मार्क का न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। इसमें आपको EBIT निकालने को कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, ठीक है। सो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एक होगा। डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए क्या डिफरेंस है इन दो कॉन्सेप्ट्स में। फाइन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 30%, जो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, हाउ द प्लानिंग इज इंटरडिपेंडेंट ऑन कंट्रोलिंग, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज के पेपर में आपके आने वाले हैं और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा देती हूँ बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये बिजनेस स्टडीज का फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 टू 2025। अब आप कहेंगे मैम हम तो एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026 से बिलोंग कर रहे हैं। यस बेटा, आई नो दैट कि आप जो स्टूडेंट्स हैं आप एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026 के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो CBSE है वो लाइक एंड ऑफ द ईयर में जाके अपने सैंपल पेपर्स को रिलीज करता है, ठीक है। लाइक आपका जो सैंपल पेपर रिलीज होगा ना वो नवंबर 2025 में या दिसंबर 2025 में रिलीज होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी कोई चेंजेस नहीं है, राइट। तो हम ये वाला जो 2024 टू 2025 का एकेडमिक ईयर है उसका सैंपल पेपर बिल्कुल रेफर कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2025 टू 2026। ओके स्टूडेंट्स, सो 80 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है। उसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे 34 क्वेश्चंस। मार्क्स जो हैं पेपर के फ्रंट क्वेश्चन के फ्रंट में हाईलाइटेड होते हैं, दीज आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। आंसर्स क्या बोला जा रहा है, ब्रीफ में होने चाहिए एंड टू द पॉइंट होने चाहिए, फाइन। और जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर 50 टू 75 वर्ड्स में एक्सपेक्टेड है आपसे। 4 मार्कर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर 150 वर्ड्स में एक्सपेक्टेड है। 6 मार्कर्स वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपसे 200 वर्ड्स में एक्सपेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फर्स्ट 20 क्वेश्चन रहने वाले MCQ बेस्ड, यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको MCQs ही MCQs दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ गिवन है, उसके बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का, इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, राइट, और उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइन, इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये आ गया एक असर्शन रीजन क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट किया था, असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो सकते हैं। फाइन, ये आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो वो भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, राइट स्टूडेंट्स। एंड ये आ गया आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये डायग्राम दे रखा है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइन, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड fill in the blanks, ये देखिए, स्टेट कमीशन हैज द jurisdiction to entertain complaints where value of goods and services paid as consideration is dash, right। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको बोला था, ये आ गया कॉलम 1 एंड कॉलम 2 और आपको इसकी करेक्ट मैच बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हर चीज मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रही हूँ। ये जो मैंने सैंपल पेपर डाउनलोड किया है आप भी कर सकते हो। CBSE की वेबसाइट पे जाना है, दैट इज cbse.nic.in, ओके, वहां पर आपको जाना है और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का आपको वहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको वहां पर जाके सैंपल पेपर आप डाउनलोड बड़ा इजीली किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गए 3 मार्कर स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं 3 मार्कर्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाइक सिंगल यूज प्लान्स क्या है, स्टैंडिंग प्लान्स क्या है, इनका मीनिंग बताइए, या फिर 1.5 मार्क 1.5 मार्क्स के 2 पार्ट्स में आपसे पूछा जा रहा है। फाइन स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि एक 1 मार्कर का पॉइंट पूछा जा रहा है, दूसरा 2 मार्कर्स वाला पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस आ गए। फाइन, ये आ गया एक न्यूमेरिकल, राइट, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी की कैलकुलेट करो। फाइन स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे,
ठीक है, यहाँ पे 4 मार्कर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, एक पार्ट 1 मार्क का, एक पार्ट 3 मार्क्स का। फाइन। सो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए ये 6 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 34 तक आपको 6 मार्कर्स वाले क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक पार्ट दे रखा है 1 मार्कर का, दूसरा पार्ट दे रखा है 3 मार्क्स का, तीसरा पार्ट दे रखा है 2 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हो सकता है। फाइन। सो ये आ गया, केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। ओके, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको 6 मार्कर का देखने को मिल रहा है कि एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। सो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन ज्यादा आपने देखा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो वही मैं कहूंगी कि 70-30 की रेशियो रहती है बेटा। 70% वुड बी द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके, एंड 30% वुड बी द डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कैरी आउट करनी है। नाउ अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो भी बच्चे हैं जो डिटेल्ड सिलेबस देखना चाहते हैं बिजनेस स्टडीज का फॉर क्लास 12, तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। आप जाकर वो वाला सिलेबस भी हमारा देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको अपना बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कौन से चैप्टर पे कितना ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, एंड मेनी मोर थिंग्स जो भी आपको पता होनी चाहिए फॉर कैरिंग आउट योर प्रिपरेशन, जिससे आपका प्रिपरेशन लेवल बूस्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टिल येट, क्योंकि इस तरह के जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ये हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो सके। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि पेपर पैटर्न क्या है बिजनेस स्टडीज का फॉर क्लास 12। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल अपडेट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।